शहर की एक पास कॉलोनी में एक बड़ा सा आलीशान बंगला था जिसका नाम था शांति निकेतन। मगर अंदर नाम के विपरीत शांति का कोई नामो निशान नहीं था। बंगले के मालिक थे रिटायर्ड सरकारी अधिकारी श्री राम सेवक जी और उनकी पत्नी श्रीमती रमा देवी जी। उनकी पेंशन और शेविंग अच्छी खासी थी जिससे उनका बुढ़ापा आराम से कट सकता था। लेकिन उनके इकलौते बेटे अमन और उसकी पत्नी रूपा ने उनकी ज़िंदगी को एक एक पल का मोहताज बना दिया था। अमन की नौकरी हाल में ही लगी थी और रूपा एक अच्छी खासी प्राइवेट कंपनी में मैनेजर थी। दोनों मिलकर अच्छा कमाते थे पर घर के सारे खर्चे वे अपने बूढ़े माता पिता की पेंशन से ही चलाते थे। एक दिन राम सेवक जी के बचपन के दोस्त का फ़ोन आया। अरे राम सेवक, सुना है तुम लोग इस महीने हरिद्वार जा रहे हो। गंगा में डुबकी लगाने का मन तो मेरा भी है, क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे? राम सेवक जी ने धीमी आवाज़ में कहा। अरे भाई, वो तो सब सोच रहे थे, अभी कुछ पक्का नहीं है। फ़ोन रखकर वो उदास हो गए। रमा देवी ने पूछा, क्या हुआ, इतना उदास क्यों हो गए? राम सेवक जी ने आह भरकर कहा, तुम क्या जानो, मन तो बहुत है हरिद्वार जाने का, पर क्या करें, अमन और रूपा हमें एक पैसा भी खर्च करने नहीं देते। कहते हैं आपके खर्चे हम देखेंगे, आपको पैसे का क्या काम है? रमा देवी ने सिर हिलाया। हाँ, और जब कभी हम अपने दोस्तों से मिल लें या कुछ खरीद लें तो पूरे दिन ताना मारते रहते हैं। कहते हैं पैसा क्या पेड़ पर उगता है। अगले दिन रमा देवी जी को उनकी सहेली के बेटे की शादी में जाना था। उन्होंने अपनी अलमारी से एक रेशमी साड़ी निकाली जो उन्होंने कई साल पहले ली थी। रूपा ने उन्हें देखा और कटाक्ष किया। माँ जी, ये क्या पुरानी घिसी पिटी साड़ी पहन रही हो? हमारे खानदान की इज्जत का तो ख्याल करो। रमा देवी ने कहा, बेटा ये साड़ी अभी भी अच्छी है। रूपा ने तिरस्कार से मुंह बनाया। अरे ये तो आपके खर्च हैं, अगर आपको अच्छी साड़ी चाहिए तो पहले अपने बेटे से पैसे मांग कर लाओ, फिर बात करो। रमा देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उस दिन वो साड़ी नहीं पहनी। शाम को अमन घर आया तो रमा देवी ने उससे कहा, बेटा मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। अमन ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, क्या ज़रूरत है माँ, आप तो घर में ही रहती हो, जो भी चाहिए वो तो हम ला ही देते हैं। रूपा ने बीच में आकर कहा, अमन ये हमेशा पैसे मांगती रहती हैं, मुझे लगता है ये अपने खर्च बढ़ाने का बहाना ढूंढती हैं। अमन भी अपनी पत्नी के सुर में सुर मिलाकर बोला, हाँ माँ, अब तो आपकी उम्र आराम करने की है, खर्च करने की नहीं। रमा देवी और राम सेवक जी दोनों चुप रह गए। उनके स्वाभिमान पर यह एक और चोट थी। रात को दोनों पति पत्नी ने बहुत देर तक बात की। राम सेवक जी ने कहा, रमा अब बहुत हो गया, हम अपनी ही संपत्ति में कैदी बनकर नहीं रह सकते। अब मुझे अपना सम्मान वापस चाहिए। कल मैं बैंक जाकर अपनी पेंशन की सारी जानकारी बदलवा दूंगा। मैं अमन और रूपा को एक पैसा भी नहीं दूंगा। रमा देवी ने मुस्कुराकर कहा, मैं आपके साथ हूँ, हम दोनों मिलकर अपने लिए एक नई शुरुआत करेंगे। अगले दिन राम सेवक जी ने बैंक जाकर सारा
काम करवा दिया। उन्होंने अपने पुराने अकाउंट से पेंशन का ट्रांसफ़र रुकवा दिया और एक नया अकाउंट खुलवा लिया, जिसकी जानकारी उन्होंने किसी को नहीं दी। 2 दिन बाद अमन बैंक गया। उसे घर के खर्चों के लिए पैसे चाहिए थे। उसने अपने पिता के अकाउंट से पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। उसने मैनेजर से बात की तो मैनेजर ने बताया, सर, यह अकाउंट बंद हो गया है और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, श्री राम सेवक जी ने एक नया अकाउंट खुलवा लिया है, जिसमें उनकी पेंशन आएगी। हम उनकी निजी जानकारी नहीं दे सकते। अमन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो गुस्से में आग बबूला होकर घर आया। घर आते ही अमन ने चिल्लाना शुरू कर दिया, पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया? आपने अपना अकाउंट क्यों बंद करवा दिया? अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? राम सेवक जी ने शांत और कड़क आवाज़ में कहा, बेटा, अब तुम्हारा घर का खर्चा तुम चलाओ। मैंने साल भर तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। अब तुम अपने पैरों पर खड़े हो। रूपा चिल्लाने लगी, अगर ऐसा ही है तो हम आपके साथ नहीं रह सकते। हम अपना चूल्हा चौका अलग कर लेंगे। रमा देवी इस बार चुप नहीं रही। उन्होंने कहा, बेटी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। यह घर हमारा है, हमने अपनी मेहनत से बनाया है। अगर तुम्हें अलग रहना है तो तुम लोग इस घर से निकल जाओ। तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूं सामान पैक करने में। अमन और रूपा दोनों हक्के बक्के रह गए। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उनके माता पिता ऐसा कड़ा फैसला ले सकते हैं। उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि उनका आरामदायक जीवन अब खत्म होने वाला है। उन्हें घर का किराया, बिजली का बिल, खाने पीने का खर्चा, सब कुछ खुद उठाना पड़ेगा। राम सेवक जी ने अपनी पत्नी की ओर देखा और कहा, चलो रमा, आज हम दोनों मिलकर अपनी हरिद्वार यात्रा की तैयारी करेंगे। हमें किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन सुबह सुबह रमा देवी जी और राम सेवक जी ने अपनी हरिद्वार यात्रा के लिए पैकिंग शुरू कर दी। रमा देवी ने अपनी अलमारी से वह रेशमी साड़ी निकाली जो उन्होंने अपनी सहेली की शादी में जाने के लिए ली थी। इस बार उन्होंने उसे पूरी इज्जत के साथ पहना और अपने पति से पूछा, कैसी लग रही हूँ? राम सेवक जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो हमेशा ही अच्छी लगती हो, पर आज तुम्हारे चेहरे पर जो सुकून और आत्मविश्वास है वो किसी गहने से कम नहीं। उन्होंने अपनी कार निकाली और घर के बाहर पार्क कर दी। उन्होंने निश्चय किया कि वे आज ट्रेन से नहीं बल्कि अपनी गाड़ी से यात्रा करेंगे, ताकि वे रास्ते में अपनी मनपसंद जगहों पर रुक सके। जब वे दोनों कार में बैठकर जाने लगे तो अमन और रूपा दोनों बालकनी में खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। रूपा ने धीमी आवाज़ में अमन से कहा, अमन, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि वे ऐसा भी कर सकते हैं। वे तो हमेशा हमारी हर बात मानते थे। अमन ने उदास मन से कहा, हम उन्हें अपनी पेंशन से हीन और कमज़ोर महसूस कराते थे। आज उन्हें एहसास हो गया होगा कि उनकी पेंशन के बिना भी हम दोनों अकेले रह सकते हैं। रूपा ने कहा, हाँ, लेकिन अब हमें घर का किराया भी देना होगा, बिजली का बिल भी देना होगा और खाने पीने का भी खर्चा उठाना होगा। अब हमें अपने सारे पैसे खर्च करने होंगे। अमन और रूपा दोनों अपनी गलती का एहसास कर रहे थे।
उन्हें अपने माता पिता के प्रति किए गए व्यवहार पर पछतावा हो रहा था। राम सेवक जी और रमा देवी जी हरिद्वार पहुंच गए। उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई और वहां की पवित्रता और शांति को महसूस किया। उन्होंने गंगा आरती में भाग लिया और कुछ समय के लिए वहीं ठहर गए। एक दिन जब वे शाम को गंगा के किनारे टहल रहे थे तो उन्हें राम सेवक जी के दोस्त मिल गए। उन्होंने अपने दोस्त से कहा, तुमने सही कहा था, हरिद्वार में वाकई सुकून मिलता है। उनके दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो सुना था कि तुम अपने बेटे और बहू से परेशान थे, अब कैसे हो? राम सेवक जी ने जवाब दिया, अब मैं अपने पैसों का मालिक हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर जी रहा हूँ। उनके दोस्त ने कहा, शाबाश, हमेशा अपने स्वाभिमान को बनाए रखना चाहिए। अब तुम्हें अपनी पेंशन का उपयोग अपने बुढ़ापे को और भी सुखद बनाने के लिए करना चाहिए। राम सेवक जी ने हंसते हुए कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। राम सेवक जी और रमा देवी जी ने अपनी यात्रा का पूरा आनंद लिया। उन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताया और अपने जीवन के उन पलों को याद किया जब वे अपने जीवन के सारे निर्णय खुद लेते थे। एक हफ्ते बाद राम सेवक जी और रमा देवी जी वापस घर आए। जब वे घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि अमन और रूपा घर के बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे पर शर्म और पछतावा साफ नजर आ रहा था। अमन उनके पास गया और उनके पैरों पर गिर गया। उसने कहा, पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। हमने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। रूपा ने भी रमा देवी के पैर छुए और कहा, माँ जी, हमें माफ़ कर दीजिए। हमने आपके स्वाभिमान को ठेस पहुँचाई। राम सेवक जी ने अपने बेटे को उठाया और गले लगा लिया। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब हम सब एक साथ रहेंगे। रमा देवी ने भी अपनी बहू को गले लगाया और कहा, मुझे खुशी है कि तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब हम सब मिलकर एक परिवार की तरह रहेंगे। अमन और रूपा ने अपने माता पिता से वादा किया कि वे हमेशा उनका सम्मान करेंगे और उनकी देखभाल करेंगे। उन्होंने अपने माता पिता के पेंशन के पैसे लेने से मना कर दिया और कहा कि वे अब से सारे खर्चे खुद ही उठाएंगे। अब घर में फिर से शांति निकेतन का माहौल हो गया था। राम सेवक जी और रमा देवी जी अपनी पेंशन के पैसों से अपने बुढ़ापे का आनंद ले रहे थे और उनके बच्चे उनकी देखभाल कर रहे थे। अमन और रूपा के पश्चाताप के बाद शांति निकेतन में फिर से खुशियों का वास हो गया था। राम सेवक जी और रमा देवी जी अब अपनी पेंशन का उपयोग अपनी इच्छा अनुसार कर पा रहे थे। उन्होंने अपनी बहन की बेटी की शादी में दिल खोलकर भात खरीदा और राम सेवक जी ने अपनी बहन के घर जाकर सभी जिम्मेदारियां खुशी खुशी निभाई। एक दिन जब राम सेवक जी अपनी अलमारी की सफाई कर रहे थे तो उन्हें अपनी कुछ पुरानी फाइलें मिली। उनमें उनके निवेश बीमा पॉलिसी और कुछ अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। उन्होंने रमा देवी को बुलाकर कहा, देखो, हम अपनी पेंशन का तो ठीक से उपयोग कर ही रहे हैं, पर हमें अपने निवेश और बीमा पॉलिसियों पर भी ध्यान देना चाहिए। हमें इन पैसों का सही
तरीके से उपयोग करके अपनी भविष्य की योजना बनानी चाहिए। रमा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक, अब हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने पैसों का प्रबंधन खुद करेंगे। अमन और रूपा अब हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा घर के खर्चों में देने लगे थे। उन्होंने अपने माता पिता के लिए एक नया निवेश प्लान भी शुरू किया और उनकी देखभाल भी करने लगे। उन्होंने अपने माता पिता के साथ समय बिताना शुरू किया और उनके साथ बातें करने लगे। एक दिन जब वे शाम को एक साथ बैठे चाय पी रहे थे तो रूपा ने कहा, पिताजी, मुझे पता है कि हमने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, लेकिन अब हम अपनी गलती का एहसास कर चुके हैं और हम अपने भविष्य को सही तरीके से बनाना चाहते हैं। अमन ने कहा, हाँ पिताजी, हम अपने निवेश और बीमा पॉलिसियों के बारे में आपसे सलाह लेना चाहते हैं। राम सेवक जी और रमा देवी जी दोनों बहुत खुश थे कि उनके बच्चे बदल गए हैं। उन्होंने अपने बेटे और बहू को निवेश की सलाह दी और उनके साथ मिलकर एक नया निवेश प्लान तैयार किया। कुछ महीनों बाद अमन ने अपनी नौकरी में तरक्की हासिल कर ली और रूपा भी अपने पद में उन्नति कर गई। दोनों ने अपने माता पिता के लिए एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया और अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाया। पार्टी के दौरान अमन ने माइक संभाला और कहा, आज मैं अपने माता पिता से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। हमने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने हमें अपनी गलती का एहसास दिलाया। रूपा ने कहा, हाँ, आज हमें एहसास हो गया है कि माता पिता की पेंशन ही नहीं बल्कि उनका प्यार और सम्मान भी हमारे लिए कितना ज़रूरी है। राम सेवक जी और रमा देवी जी दोनों ने अपने बच्चों को गले लगाया और कहा, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। हम जानते हैं कि तुम दोनों बहुत अच्छे बच्चे हो। आज शांति निकेतन में फिर से खुशियों का वास हो गया था। राम सेवक जी और रमा देवी ने अपने स्वाभिमान को बनाए रखा और अपने बच्चों को भी सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। पार्टी के बाद अगले दिन सुबह राम सेवक जी और रमा देवी जी हमेशा की तरह सुबह की चाय के लिए आंगन में बैठे थे। तभी अमन और रूपा उनके लिए 2 नई कुर्सियां लेकर आए। ये कुर्सियां पुरानी वाली से बहुत आरामदायक और आधुनिक थी। पिताजी, माँ, अमन ने कहा, हमने सोचा है कि अब आप दोनों को आराम से बैठने के लिए ये नई कुर्सियाँ देनी चाहिए। रूपा ने कहा, अब से हम हर महीने घर का खर्च चलाएंगे और आपकी पेंशन का एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। आप अपनी पेंशन को अपने भविष्य के लिए या अपनी इच्छा अनुसार खर्च कर सकते हैं। रमा देवी ने अपनी बहू को गले लगाया और कहा, मुझे खुशी है कि तुम दोनों ने अपनी गलती का एहसास कर लिया। अब हमें कोई शिकायत नहीं है। राम सेवक जी ने अपने बेटे को देखा और कहा, बेटा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम दोनों बदल गए हो। अब हमें डर नहीं है कि हमारे बुढ़ापे में हमें कोई दिक्कत होगी। एक दिन जब अमन ऑफिस से घर आया तो उसने देखा कि उसके माता पिता घर की पुरानी तस्वीरों को देख रहे थे। तस्वीरों में राम सेवक जी और रमा देवी जी दोनों यूरोप की यात्रा कर रहे थे। अमन ने देखा कि उनके चेहरे पर एक उदास मुस्कान थी। पिताजी, क्या हुआ? अमन ने पूछा। राम सेवक जी ने कहा,
कुछ नहीं बेटा, बस पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। हम हमेशा से यूरोप की यात्रा पर जाना चाहते थे, लेकिन कुछ कारणों से हम कभी जा नहीं पाए। अमन और रूपा ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। अगले दिन अमन ने अपने माता पिता के लिए यूरोप यात्रा का पैकेज बुक किया। वह उनके पास गया और कहा, पिताजी, माँ, आप दोनों हमेशा से यूरोप जाना चाहते थे, तो अब आप दोनों अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। मैंने आपके लिए यूरोप यात्रा का पैकेज बुक कर दिया है। रमा देवी और राम सेवक जी दोनों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके बच्चे उनके लिए कितना कुछ करेंगे। राम सेवक जी और रमा देवी जी ने अपनी यूरोप यात्रा का पूरा आनंद लिया। उन्होंने नई जगहों को देखा, नए लोगों से मिले और अपनी ज़िंदगी के उन पलों को याद किया जो उन्होंने साथ बिताए थे। जब वे वापस आए तो उनके चेहरे पर एक नई चमक थी। अब शांति निकेतन सच में शांति का घर बन गया था। राम सेवक जी और रमा देवी जी ने अपने बच्चों को माफ़ कर दिया था और वे सब एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगे थे। अमन और रूपा ने भी अपने माता पिता के साथ अपने रिश्ते को सुधार लिया था और वे एक दूसरे का सम्मान करने लगे थे। तो दोस्तों, राम सेवक जी और रमा देवी ने अपने बच्चों के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।